बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, 22 सितंबर को हुए सत्संग के बाद डेरा कैंटीन के आगे एक लावारिस बैग मिला। जब उस बैग को चेक किया गया कि उसके अंदर क्या सामान है, तो आसपास खड़ा हर कोई दंग रह गया। संगत जी, इस बार 22 सितंबर के सत्संग पर डेरा ब्यास में इतनी संगत पहुंची कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। संगत इतनी ज्यादा थी कि डेरा ब्यास का इतना बड़ा सत्संग घर भी संगत के लिए छोटा पड़ गया। और इतनी बड़ी संख्या में संगत के डेरे पहुंचने का कारण हम सब जानते ही हैं। अब जब डेरा ब्यास में इतनी बड़ी संख्या में संगत वहां पहुंची, तो जरूरी नहीं कि हर कोई सत्संगी हो। डेरा ब्यास वह लोग भी जाते हैं जो सत्संगी नहीं होते। कोई अपने किसी रिश्तेदार के साथ गया होता है, कोई अपने किसी मित्र के साथ वहां पहुंचा होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रूहानियत की तलाश होती है। संगत जी, डेरा ब्यास में जितनी ज्यादा संगत पहुंचती है, सेवादार उतने ही ज्यादा चौकन्ने होकर वहां सेवा करते हैं। संगत जी, उस बैग में जो सामान मिला और उस आदमी ने जिसका वह बैग था, जो सब सेवादारों को बताया, उसके बाद सेवादारों की आंखें भी नम हो गई। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको अपने सद्गुरु पर और भी विश्वास हो जाएगा। 22 सितंबर के भंडारे में सत्संग के बाद अधिकतर संगत अपने घरों की तरफ वापस लौट रही थी। अधिकतर संगत ऐसी भी होती है जो सत्संग के बाद ही कैंटीन में जाकर कुछ खाना खाती है। उस दिन कैंटीन के बाहर सेवा कर रहे दो सेवादार अपने परिवार के 3 से 4 लोगों के साथ वहां पर खड़े हुए थे। वह दोनों सेवादार आने जाने वाली संगत और अपने आसपास के माहौल पर कड़ी नजर बनाए हुए थे। तभी उन सेवादारों की नजर कैंटीन के बाहर पड़े एक लावारिस बैग पर पड़ी। उनमें से एक सेवादार करीब 2 घंटे तक इस बैग के पास खड़ा सेवा करता रहा और उस बैग पर ध्यान भी रखता रहा। लेकिन जब कोई उस बैग को लेने नहीं आया, तब उस सेवादार ने अपने आसपास से 2-3 सेवादारों को और बुलाया। इतना तो वह जानते थे कि डेरा ब्यास की एंट्री पर इतनी कड़ी चेकिंग के बाद कुछ भी ऐसा डेरे के अंदर नहीं आ सकता जिससे कोई दुर्घटना हो। लेकिन उन्हें इस चीज की हैरानी भी थी कि कोई अपना बैग ऐसे लावारिस क्यों छोड़कर जाएगा। 2 से 3 घंटे के इंतजार के बाद उन्होंने तय किया कि वह इस बैग को लॉस्ट एंड फाउंड के ऑफिस में पहुंचा देंगे, ताकि वह बैग जिसका भी होगा, वह वहां जाकर आसानी से अपने बैग की पहचान करके उसे वापस ले ले। जैसे ही उनमें से एक सेवादार ने वह बैग उठाना चाहा, तभी एक आदमी वहां आ गया और उसने सेवादार को रोकते हुए कहा कि यह मेरा बैग है। तब सेवादार ने उससे पूछा कि आप अपना बैग यहाँ लावारिस क्यों छोड़कर गए थे। उस आदमी ने बताया कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मैं अकेला ही आया हूँ। मैं पहले कैंटीन में कुछ खाने के लिए आया था और मैं अपने घर वापस जा रहा था, इसलिए मैं अपना बैग शेड से अपने साथ ही लेकर आया था। लेकिन फिर मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने कैंटीन के बाहर ही इस दीवार के पास अपना बैग रख दिया। लेकिन मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं रास्ता भूल गया था और काफ़ी देर से अपना बैग ही ढूंढ रहा था। तब सेवादार ने कहा कि ठीक है, लेकिन अब आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपके इस बैग में क्या है, ताकि हमें यह पक्का पता लग सके कि यह बैग आपका ही है। संगत जी, डेरा ब्यास में हर तरह की संगत आती है, इसलिए सेवादारों को ध्यान रखना पड़ता है कि जिसकी जो चीज है उसी के पास जाए। उस आदमी ने सेवादार से कहा कि जी जरूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। इसके बाद उस आदमी ने जो बताया, उसके बाद सेवादार और आसपास खड़े कई लोग हैरान रह गए। उस आदमी ने बताया कि उसके बैग में सभी धर्म की धार्मिक किताबें मौजूद हैं। उसने बताया कि कई भगवानों के चित्र भी उसके बैग में हैं और अब उसने डेरा ब्यास से ही बाबा जी की भी एक तस्वीर ली है और वह भी उस बैग में ही है। इसके अलावा उसके 2 जोड़ी कपड़े और कुछ 4 से 5 हजार रुपए भी उसके बैग में हैं।
और यह सब बताते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने कहा कि डेरा ब्यास आने के बाद मेरी तलाश पूरी हो चुकी है और अब मैं अपने घर जाऊंगा। तब सेवादार ने उससे हैरानी से पूछा कि क्या तुम यहाँ पर बाकी के सब भगवान के चित्रों के साथ रखने के लिए हमारे बाबा जी की तस्वीर लेने डेरा ब्यास आए थे? तब उस आदमी ने जो बताया उससे हर कोई हैरान रह गया। उस आदमी ने कहा कि मैं अपनी गृहस्थी में नहीं रह पा रहा था। मुझे अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहकर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता था। मैं उस परमात्मा की तलाश करना चाहता था। मैं उस परमात्मा को खोज कर अपनी असल की पहचान करना चाहता था, जिसके लिए मैंने 15 साल पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। काफी वक्त मैंने पहाड़ों पर गुजारा, हर एक तीर्थ पर गया, कई धार्मिक ग्रंथ और किताबें पढ़ी। उन किताबों को पढ़कर मुझे समझ आया कि अगर मैं अपने असल की पहचान करना चाहता हूँ तो मुझे एक पूर्ण गुरु की ज़रूरत होगी। और कई साल मैं एक पूर्ण गुरु की तलाश में भटकता रहा। मेरे 15 साल की बेचैनी यहाँ डेरा ब्यास में आने के बाद एक ही दिन में शांत हो गई। मैंने कई जगह सफ़र किया और कई तरह के लोग मुझे मिले। ऐसे ही एक बार सफ़र करते हुए मुझे एक सत्संगी परिवार मिला था, जो आपके बाबा जी की बातें कर रहे थे, शब्द गा रहे थे और भी कई तरह की रूहानियत की बातें कर रहे थे। उनकी वह बातें सुनने के बाद मेरे अंदर की बेचैनी और तड़प और ज़्यादा बढ़ गई। तब मैंने उस परिवार से पूछा कि आपके बाबा जी कहाँ रहते हैं। उस परिवार की दी गई जानकारी के अनुसार मैं यहाँ डेरा ब्यास आ पहुँचा और आपके बाबा जी का सत्संग सुनने के बाद मेरे अंदर की तड़प और रूहानियत के बारे में जानने की तलाश यहाँ आकर खत्म हो गई। यहाँ बाबा जी ने जो सत्संग किया, उस 45 मिनट के सत्संग ने मेरी आंखें खोल कर रख दी और मैं समझ गया कि मेरी पूर्ण गुरु को खोजने वाली तलाश यहाँ पूर्ण होती है और अब मुझे जंगलों या पहाड़ों पर घूमने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाबा जी ने सत्संग में बहुत अच्छे से समझाया कि हमें किसकी भक्ति करनी है और कैसे करनी है। उन्होंने समझाया कि अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हम अपने पारिवारिक जीवन में रहकर और अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उस परमात्मा को पा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ डेरा ब्यास से बाबा जी की एक तस्वीर और कुछ किताबें भी खरीदी हैं। अब 15 साल के बाद मैं वापस अपने घर जाऊंगा। अपने परिवार के लिए मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाऊंगा और अपने शहर के सत्संग घर में जाकर सत्संग सुनूंगा और सेवा करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से इस लायक बन पाऊं कि बाबा जी मुझे नामदान की बख्शीश करें। उस आदमी की बातें सुनकर सेवादारों की आंखों में आंसू आ गए। वह यह देखकर हैरान हो गए कि कैसे बाबा जी रूहों को अपनी तरफ खींचते हैं। सेवादारों ने उसे कहा कि बाबा जी आपके अंदर की तड़प को जानते थे, लेकिन शायद उन 15 सालों में वह सही वक्त नहीं आया था जो अब आया है। बाबा जी ने आपको अपनी तरफ ऐसे खींचा है जैसे चुंबक लोहे की तरफ खींचा जाता है। सेवादारों ने उसे कहा कि जब तक सद्गुरु की मर्जी ना हो, कोई भी पूर्ण गुरु की तलाश नहीं कर सकता। संगत जी, अगर हम सब डेरा ब्यास से जुड़े हैं और हम सब में से कई रूहों को नामदान की बख्शीश भी हो चुकी है, तो यह सब बाबा जी की मर्जी से ही हुआ है। कोई अगर यह सोचे कि वह अपनी मर्जी से सद्गुरु की तलाश कर लेगा या फिर डेरे से जुड़ जाएगा, तो वह गलत है। बाबा जी की मौज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। संगत जी, ऐसा तो बाबा जी ने भी कई बार अपने सत्संग में कहा है कि जिन रूहों को सतगुरु की कृपा से नामदान की बख्शीश हुई है, सतगुरु ने उन पर विश्वास करके ही उन्हें नामदान दिया है। बाबा जी जानते हैं कि वह लोग नामदान की कमाई कर सकते हैं और रूहानियत को प्राप्त भी कर सकते हैं। बाबा जी खुद कहते हैं कि नामदान उसी को दिया जाता है जो इसके लायक हो चुका होता है। संगत जी, कमी हमारे अपने अंदर है जो हम बाबा जी के विश्वास को तोड़ रहे हैं। बाबा जी को हम पर पूरा विश्वास है कि हम कर सकते हैं।
इसलिए उन्होंने हमें नामदान दिया है। और इस दुनियादारी के कामों में फंसकर हम खुद ही अपने ऊपर से विश्वास हटा लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। हमें अपने ऊपर यकीन हो या ना हो, अपने सतगुरु के विश्वास पर विश्वास होना चाहिए। बाबा जी ने हम पर जो भरोसा किया है, हमें उसे निभाना है। भजन सिमरन को पूरा वक्त देना है। हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना वक्त और बाकी है। अब तक का वक्त हम गवा चुके हैं। अगर हम अभी से भी कोशिश करेंगे और भजन सिमरन को वक्त देना शुरू करेंगे, तो वह सतगुरु हमारी संभाल ज़रूर करेगा। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।